बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग आज पढ़ेंगे जी इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो देखें जी, अ ह्यूमन टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज फंक्शन। उन्होंने बोला है कि जो टिश्यूज़ होते हैं ना ह्यूमन के, ये एक सेल्स का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है सेल का, जो कि जिनका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है और उनका स्पेशल फंक्शन होता है। टिश्यू इज कम्बाइंड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम। उन्होंने बोला टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर वो सिस्टम बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस मसल टिश्यूज़ इस कम्पोज ऑफ मसल सेल, यानी उन्होंने बोला कि मसल टिश्यूज़ होते हैं वो मसल सेल से मिलकर बनते हैं। एंड द हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ वेरियस टिश्यूज़, और हार्ट का जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो कि वेरियस टिश्यू से मिलकर बना होता है, इंक्लूडिंग मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ह्यूमन बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ विच आर फॉर्म बाय सेल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर, यानी कि ये टिश्यूज़ उन्होंने बोला है कि ना सिर्फ ये सेल्स और उसके मॉलिक्यूल से मिल के बनते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि एक आइसोलेटेड एक अलग से यूनिट है ना, उन्होंने बोला वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर ना इसका थोड़ा जो है ना पोर्शन जो है ना, प्रोपोर्शन जो है ना, वो डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर शोन इन टेबल, यानी कि हम टेबल पढ़ेंगे अब इन जो मसल्स हैं ना इनकी मेन फंक्शन के लिए। नर्वस जो सिस्टम है वो इंटरट्विनिंग इलोंगेटेड प्रोसेस में जो है ना उसका जो सेल्स हैं वो ये करते हैं, प्रोसेस करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होता। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स, यानी कि हमारा जो नर्व्स का जो है ना सेंस है, ठीक है, उसको ये ट्रांसमिट करता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ एग्रीगेटेड पॉलीहाइड्रल सेल, यानी कि पॉलीहाइड्रल सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है ना मैट्रिक्स वो स्मॉल होता है। ये कहाँ पे होते हैं जी? लाइनिंग ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी और कैविटीज़ ग्लैंडुलर सिक्रीशन, यानी कि यहाँ पे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, इनका ये मेन फंक्शन है, ग्लैंड की सिक्रीशन स्क्रीन करना। ये जो बॉडी की लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग वाली कैविटीज़ होती हैं, उनमें पाए जाते हैं मसल्स। अलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से मिलकर बनते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो मॉडरेट टाइप का होता है, इसकी बेसिक फंक्शन होता है मूवमेंट। आ गया जी कनेक्टिव। सेवरल टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड वेंडरिंग सेल, इसमें बहुत से टाइप के फिक्स और वेंडरिंग सेल्स होते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है अबंडेंट अमाउंट, यानी कि एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इनका जो है ना वो होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो आगे है जी एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस ऑर्गन, यानी कि जो बॉडी की सरफेस और जो लाइन वाले ऑर्गन्स हैं उनको कवर करता है। सर्विंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, एक ये प्रोटेक्टिव हिफाजती रुकावट के तौर पे काम करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्किन एपिथेलियम एंड द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि स्किन जो है वो एपिथेलियम से बनकर बनी होती है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियम से होती है। हेयर आर डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज़ टाइप, यानी अब एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप है। सबसे पहले है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, थिन एंड फ्लैट सेल, ये थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। डैट फॉर्म अ सिंगल लेयर, यानी कि एक सिंगल लेयर बनाते हैं। फाउंड इन एरियाज वेयर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन अक्कर, यहाँ जहाँ पे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का मतलब होता है कम क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी वाली जगह से कोई चीज़ कम क्वांटिटी की तरफ मूव करना। सच एज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एयर सैक्स ऑफ द लंग, यानी कि लेयर सैक्स ऑफ द लंग्स जो होते हैं उनमें, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में ये सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल, यानी अब ये क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब शेप होते हैं। ऑफन इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड वेरियस ग्लैंड, ये किडनी के ट्यूब्स में और वेरियस ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, अब ये आपको पता है कॉलमनर है, यानी कि कॉलम्स की तरह बने होंगे। सिंगल लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल, एलोंगेटेड लंबे होते हैं कॉलम की तरह। ऑफन विद माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं ऑन द सरफेस, इसकी सरफेस पे। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में पाए जाते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो होती है। आगे जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम,
मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, यानी कि ये मल्टीपल है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फाउंड इन द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये स्किन और माउथ की लाइनिंग में पाए जाते हैं, जैसे कि एसोफेगस हो गया और विजाइना वगैरह हो गया, उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये 2 और मोर लेयर ऑफ द क्यूब शेप सेल, इसमें 2 और मोर लेयर्स होती हैं क्यूब शेप सेल्स की, ठीक है। रिलेटिवली रेयर इन द ह्यूमन बॉडी बट फाउंड इन सर्टेन ड्रग, ये ह्यूमन बॉडी में तो कम होते हैं, लेकिन कुछ किस्म की डक्ट्स में जो है ना ये पाए जाते हैं, लाइक इन मेमरी ग्लैंड, जैसे कि मेमरी ग्लैंड में हो गया। आगे है जी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो उन्होंने बोला है कि मल्टीपल लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल फाउंड इन द मेल यूरिथ्रा एंड पार्ट ऑफ द फेरंक्स। अब ये जो ये होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ना, ये उन्होंने बोला है कि मेल यूरिथ्रा, ठीक है, यानी कि मेल का जो यूरिथ्रा होता है ना, और जो पार्ट होता है फेरंक्स का जो पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है जी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये देखें जी, ये क्या होते हैं, अपीयर्स स्ट्रेटिफाइड एज सेल टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई आर डिफरेंट। उन्होंने बोला है कि ये जो होते हैं ना, ये एज ऑल सेल्स टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई आर डिफरेंट। ऐसे उन्होंने बोला है कि ये जो होते हैं, ये इस किस्म के जो सेल्स होते हैं ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ना मतलब तक जा रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियाई का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर इट हेल्प मूव म्यूकस विद सीलिया, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब आ जाते हैं जहाँ पे ये सीलिया म्यूकस को मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो सीलिया होते हैं ना वो म्यूकस को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सिंपल का मतलब है मतलब सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स का, ठीक है। अब जैसे कि ये देखें ये जो है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, ये कॉलम्स की जैसे इस तरह बने हुए हैं, ठीक है। ये सिंपल क्यूबाइडल हैं ये वाले, ये सिंपल क्यूबाइडल हैं, ठीक है। आगे ये है जी, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये वाले, ठीक है, यानी कि इसमें देखो ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें ये एक लेयर है, लेकिन इसमें देखो कितनी सारी लेयर्स हैं। और ये है जी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम, ये वाले, ठीक है। और ये सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है।